अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम पाकिस्तानियों के लिए 14 अगस्त की वजह से अगस्त का महीना हमेशा ही से अहम रहा है, लेकिन अब इसकी अहमियत 7 अगस्त की वजह से भी बढ़ गई है। 7 अगस्त आज का दिन वो दिन है कि जिसे पाकिस्तान की तारीख़ में सुनहरे लफ्ज़ों से याद किया जाएगा और बाकायदा आज के दिन को मैं समझता हूँ कि जो मजहबी तबका है वो आज की तारीख़ को एक बहुत बड़ी कामयाबी समझेगा। आज के दिन में तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहले बैत बिल को तरमीम के बाद मंजूर किया गया है और मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किया गया है। पहले ये बिल कौमी असम्बली में मंजूर हुआ और फिर 6 महीने की कोशिशों के बाद आज सेनेट में भी ये बिल मंजूर होकर बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अब सवाल ये उठता है कि इस बिल में आखिर तरमीम क्या की गई है। देखिए, हमारा जो कानून है उसमें किसी आम फर्द की तौहीन इहानत पर 10 साल कैद की सज़ा है। अगर कोई शख्स किसी एक आम पाकिस्तानी आम इंसान की इहानत करे तो कानून उसका जो मौजूद है वो 10 साल कैद तक जो है ना उसकी सज़ा पाई जाती है। लेकिन ये कि सहाबा किराम व अहले बैत आज़ाम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के हवाले से जो बिल मौजूद था, जो कानून मौजूद था, वो ये था कि 3 साल कैद और उसमें भी ज़मानत की गुंजाइश मौजूद हुआ करती थी। ये कानून था। अब उसमें तरमीम करके 3 साल को 10 साल या उससे ज़्यादा तक बढ़ा दिया गया है और ये फिर जो नाकाबिल ज़मानत जो है ये जुर्म होगा, इसमें किसी तरह की कोई ज़मानत नहीं होगी। अच्छा, इस कानून का फ़ायदा क्या होगा और उसके हमारे मुल्क पर क्या असरात होंगे। देखिए, इस वक्त हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला जो मजहबी तबके में समझा जाता है वो ये है कि शिया सुन्नी फसादात तो जो इख्तिलाफात हैं वो हैं। वजह उसकी ये बनती है आम तौर पर कि जो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं, सहाबा किराम हैं, माज़अल्लाह अगर उनके ऊपर कोई भी शख्स बकवास करता है तो सुन्नी चाहे वो एक अदना सा अदना ही क्यों ना हो, उसको ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे दीन का हिस्सा है। हमारे दीन में ये चीज़ शामिल है कि हम इस हवाले से किसी को ज़रा सा भी बर्दाश्त ना करें। तो ये कानून ऐसा कोई मौजूद नहीं था कि जिसकी वजह से जो है ना उस शख्स की गिरफ्त की जाती, उसको जो है ना कानूनी कटहरे में लाया जाता जो माज़अल्लाह सहाबा किराम पर भोंकता हो। अब यह है कि बाकायदा जब कानून बना है, कानून बनने के बाद बाकायदा जब इस पर अमल दरामद होगा तो खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स ऐसी गलीज़ जुर्रत करेगा तो फौरी तौर पर कानून हरकत में आएगा और जो उसके लिए जो करार वाकई सज़ा है जो हमारे कानून में तय की गई है वो उसे दी जाएगी। अच्छा, इसका फ़ायदा मेरे ख्याल में न सिर्फ हम सुन्नियों को बल्कि शिया सुन्नी दोनों को होना चाहिए। वजह यह है कि हमारे जो मतलब है कि मुल्क में जो शिया कम्युनिटी रहती है वो ये कहते हैं कि अहले बैत इज़ाम का प्रचार बहुत ज़्यादा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे लिए भी उसी तरह से काबिल एहतराम और हमारे लिए उसी तरह से मुक़द्दस शख्सियात हैं जिस तरह दीगर सहाबा किराम हैं। लेकिन यह है कि उन्हें देखना चाहिए, इस बात को गौर करना चाहिए कि जो बिल मंजूर किया गया है इसमें सहाबा किराम की नामूस भी है और अहले बैत की भी। खुदा ना खास्ता कल को अगर कोई शख्स मतलब है कि अहले बैत में से किसी शख्स की इहानत करता है तो उसके लिए भी वही जो है कानून होगा, वही उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। 10 साल कैद बा मुशक्क़त और बिला ज़मानत जो है ना ये जुर्म होगा, इसमें किसी तरह की ज़मानत नहीं होगी। तो ये हम दोनों के लिए मतलब ये है कि शिया कम्युनिटी के लिए भी और सुन्नियों के लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब हमें देखना ये है कि इस कानून को रोकने वाले कौन हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कोई शख्स ऐसी जुर्रत नहीं करेगा, कोई तबका ऐसी जुर्रत नहीं करेगा कि वो खुदा न खास्ता इस कानून को रोन दे। सहाबा किराम जैसी मुक़द्दस हस्तियात पर इशारात के नायात या वाज़े अल्फाज में किसी भी सूरत में खुदा न खास्ता कोई इहानत करे। अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई बात आती है तो अब बाकायदा जो है ना कानून बन चुका है और इंशाअल्लाह इस कानून की बरकत से हम ये ख्वाहिश रखते हैं और हमारी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह कि हमारे मुल्क में जो ये गुस्ताखियों वाला जो मतलब ये है कि कल्चर आम हो चुका था, ख़ास तौर पे मुहर्रम के दिनों में मतलब ये है कि जो मातमी जुलूसों में इशारात की नायात में माज़अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसी तरह हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बाज़ दफ़ा नहीं बल्कि अक्सर व बेशतर इंतहाई मुग़ल्लज़ात बकवास की गई हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब उसकी भी रोकथाम होगी और ये पूरी कौम के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है जो आज हमारे सेनेट में जो है ना मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर हुई है।